ओम गणेशाय नमः में श्री शिव किलासा संहिता का 7वां अध्याय पढ़ रही हूँ। अथ सप्तमो अध्याय। ईश्वर उपवास सवमामे चतुर्षयं तु मंडलम परिकल्पयते ओमित यम भ्रय तस्मैस्तु शंकरं स्त्रोपाश्यतो भीतम स्थायप्त साधारकं तं तु प्राणवेनाचेतता अपूरेषु तोयेन चंद्र नादि सुगंधिता अभ्यची गंडपुष्पिणी प्राणविनी च सप्तता अभिमंत्रय तत्सस्ये अस्मिन् धेनुमुद्रं प्रदर्श्यते शंकर मुद्रं च पुरशतस्तुरसं प्रकल्पयति तदन्तरे अर्धचन्द्रं च त्रिकोणं च तदन्तरे षट्कोणं वृत्तमे वेदनं मण्डलं परिकल्पयेत् अभ्यचर गन्धपुष्पिणी प्राणवेदानात् मध्यता साधारं मध्ये प्रात्रं च स्तः प्रत्यये गन्धादिचरे चेत् अपूरे श्रुततोयेन तस्मै प्राप्ते विधिना श्रित्वे कुशाग्रान्यशतं श्वेत यव्रिहितलानापि अजय सिद्धार्थ पुष्पाणि बहिषं च वर्णने सघो जाता दिर्विमन्त्रे षड्गणे प्रणवेन च अभ्यते गन्धपुष्पाघैर अभिमन्त्रे च वर्णना अवगुण्डयास्त्रमन्त्रे संरक्षार्थ प्रदर्श्यते धेनुमुद्रं च तीर्णे प्रोक्षयेदस्तमन्त्रतः स्वात्मात्मनं गन्धपुष्पादि पूजोपकाराण्यपि षदशेषान् दिग्भूता प्रणवोच्चारपूर्वकं दुर्वासयानम् इत्यासनं परिकल्पयेत् गुरुमूर्तिः च तत्रैव कल्पयेषुः प्रतिष्ठा प्रणम गुरुभ्यो अन्ते नमः प्रोच्यपि देशिकं सममः ततो ध्याने दक्षिणाभिमुखं स्थितं सप्रसन्नमुखं सौम्ये शुद्ध स्वस्तिकनिर्मलं वरदाभ्यस्य च द्विनेत्रं शिवविग्रहम् एवं ध्यात्वा यजेत दन्तपुष्पादिभिरनुग्रां पश्यसे नेत्रनिर्पणे गणपत्यासनोपरि मूर्तिं प्रकल्पयेत्ततेतव गणानात्तत्त्वे मन्त्रता समावह ततो देवं ध्यायेदेकाग्रमनसः रक्तवर्णं महाकायं सवर्णभरणं भूषितं पाषाणकुशाभीषण ददारशतभुजे गजाननम्। शिवजी ने कहा, अपनी बाईं ओर मंडल की रचना करे, उस पर ओम की पूजा कर शंख अस्त्र से उसे शोभित करे, उसे आधार पर रख कर चंदन आदि से सुगंधित जल से भरकर उसका प्रणव में पूजन करे। प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्प आदि से 7 बार अभिमंत्रण कर पूजन कर उसमें धेनु मुद्रा दिखलाए। उसके आगे चौकोर स्थान पर शंख मुद्रा की रचना करे, उसके बीच में अर्ध चंद्र तथा त्रिकोण बनाए। इस प्रकार षटकोण मंडल की रचना करे, बीच में गंध पुष्प आदि से और प्रणव से पूजा करे। आधार सहित अर्धे पात्र को रखकर गंध आदि से उसकी पूजा करे, उसे शुद्ध जल से भरकर, हे सुंदरी, उसमें कुश का अगला भाग अक्षत जो धान तिल सरसों फूल भस्म डालें। शंख सजोतादि मंत्रों से ओंकार से कवच मंत्र से अभिमंत्रित कर गंध पुष्प आदि से पूजा करें। अस्त्र मंत्र से उसे अब जोड़कर उसी मंत्र धेनु मुद्रा का प्रोक्षण करें। रक्षा कर के लिए धेनु मुद्रा दिखलाएं। अपनी आत्मा का गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करें। कमल के ईशान कोण में स्थित कमल में ओंकार का उच्चारण कर ओम गुरु आसनाय नमः कहकर आसन की ही कल्पना करें। गुरु के उपदेश के अनुसार वहां गुरु मूर्ति का ध्यान करें।
प्रणम गुरु गुरुभ्यो नमः ऐसा कहकर दक्षिण की ओर मुख करके गुरु का आवाहन करें। सुप्रसन्न मुख सौम्य शुद्धि स्फटिक के समान विनम्र निर्मल वरदायक अभय हाथ, दो नेत्र युक्त शिव शरीर। इस प्रकार ध्यान कर क्रमशः गंध पुष्प आदि द्रव्यों से नेत्र की ओर स्थित क्षण में गणपति का आसन के ऊपर महामूर्ति बनाकर गणात्मक इस मंत्र से देव का आवाहन कर एकाग्र मन से उसका ध्यान करें। लाल वर्ण विशाल शरीर वाले सभी आभूषणों से विभूषित पाश अंकुश अक्षमाला तथा भक्तों के अभिष्ट को कर कमलों में धारण किए हुए उपासक के सभी विघ्न समूहों को प्रभु सर्वविघ्नोपशांतये एवं ध्यात्वा यजेत दत्र पुष्पाघेरु उपचारके कदली नारिकेलानां पूर्वकं नैवेद्यं च समर्प्य नमस्कृत्य द्विजं प्रणसेवायुक्त पयो संकल्प्य सगात मानस सगंध मूर्ति प्रकल्प्यात् सगंधमा वहायेद बुद्ध्या उच्चारे सगत गायत्री ध्यायेत्तथा कुमार क्रमम् उद्धता द्विज संकाश मयूरवर वाहनम चतुर्भुज मधुरांग मुकुटाधिविभूषितं वरदाभ्यहसं च शक्ति कुक्कुट धारणम एवं धात्वा अर्थ गंधर्थ उपचारेण अनु उपक्रमात् संपूज्य पूर्वद्वारस्य दक्ष शखा मुपाश्रितम् अन्तःपुराधिप साक्षान्नन्दितं समयगचेरेत् चामीकराचलप्रखरं सर्वभरं भूषितम् बालेन्दुमुकुटं सौम्यं त्रिनेत्रं च चतुर्भुजं द्वितीयशूलकिरीटं हेमवेत्रधरं विभुः चन्द्रविभावदनं हरिवक्त्रं मथामि च व उत्तरस्यं च तथा तस्य भार्या च मरुतां सुतां सूयशां सुफ्रातम् अम्पादनं मण्डलं तत्परां सम्पूज्य विधि वदनान्तु पुष्प उपारचके तथा सम्प्रोक्ष्येत प्रियं साराशंकलोत् बिन्दुता कल्पयेदासं प्रक्षालः धारयति यथाक्रमः अधारशक्तिनं कल्याणीं छायां ध्यायेददो भुवि तस्याः पुरस्तादुत्कण्ठमतलं कुण्डलाकृतं ध्वलं प्रणपाणिनं लेलिहानमिवारं तस्योपासनं भद्रं कठिरवचतुष्टपदं धर्मो ज्ञानं च वैराग्यमसि च पदानि वै आग्नेयदिशिपितरं रक्ष्यामि वर्णिताः अर्धमादिति पूर्वादिन्योत्तराञ्चन्योक्रमात् लज्जावर्तमणिप्रख्यानस्य गात्रणी भवेत् अर्थवचनं षडात्करं नाल च कण्टकानं दलादिकं कणिकाशविभये क्रमोच्चेत् दलेषु सिद्धिकचाटो केसरेषु च शक्तिका रुद्रा वामदस्य षष्ठो पूर्वधिपृतिक्रमात् कारिकाया च वैराग्यं बीजेषु नव नाश करने वाले गजानन स्वामी का नाम करके गंध आदि उपचारों से उसका पूजन करें। केला नारियल आम और लड्डू का नैवेद्य चढ़ाकर गणेश जी को प्रणाम करें। पथ के वायुकोण में कीर्तिक्रय के आसन के संकल्प करके संघर्त की मूर्ति को स्थापित कर विद्वान उसमें उनका आवाहन करें।
संगंध गायत्री का जप करके, कार्तिकेय का ध्यान करके, उदय होते हुए सूर्य जैसे उत्तम मोरे पर आरूढ़, चार भुजाओं, सुंदर अंगों से युक्त, मुकुट आदि आभूषणों से शोभित, वर एवं अभय के दाता, शक्ति तथा कुक्कुट को धारण करने वाले, इस प्रकार संगंध जी का ध्यान कर, गंध पुष्प आदि उपचारों से क्रमशः पूजन कर, पूर्व द्वार के दक्षिण भाग में स्थित पूर्व के स्वामी साक्षात नंदी की पूजा करें, जो सुवर्ण पर्वत के समान सभी अंकलों को अलंकृत है। सुंदर बालचंद्र का मुकुट धारण किए, तीन नेत्र, चार भुजाओं से संपन्न, द्युतिमान शूल, किरीट और सोने की छड़ी धारण करने वाले स्वामी को चंद्रबिंब के समान अथवा सिंह के समान वदन कर वाले नंदीश्वर को तथा उत्तर की ओर उसकी स्त्री जो मरुतों की कन्या थी, जिसका नाम सुयशा था, जो सुप्रवरता थी और सदा पार्वती जी के चरणों में सुशोभित करने में लगी रहती थी, उन्हें गंध पुष्प आदि उपचारों से पूज कर तब उस पट का अस्त्र मंत्र सहित शंख के जल से प्रोक्षण करके करें। फिर आधार आदि आसन की यथाविधि कल्पना करें। आधार शक्ति कल्याणी श्यामा का नीचे भूमि पर ध्यान करें। उसके आगे फन उठाएं और अनंत का ध्यान करें। सफेद 5 फनों वाले मानो आकाश को चाट कर रहे हो, उसके ऊपर 4 पैरों वाला सिंहासन रखें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये उनके 4 चरण हैं। ग्रे कोण से लेकर उन चरणों के ये 4 वर्ण हैं, सफेद, पीला, लाल, काला। धर्म आदि को पूर्व की ओर से स्थापित करें। लज्जावर्त मणि में इनके शरीर के अवयव को भावना करें। फिर नीचे का बिछोना, ऊपर का आच्छादन, कंद, नाल, कंठ, दल, काणिका, इसकी कल्पना कर पूजन करें। दलों को अष्ट सिद्धियों की ओर केसरों से रुद्र, शक्तते वामन एव पूर्वादि तदन्ते न च मनोन्मनि कंदे शिवात्मको धर्मो नाले ज्ञानम शिवाशयम कणिकोपरि वाये मंडलम सोरम अद्वैतम आत्मविद्या शिवाख्यायाम च तत्वत्यतम परमम सर्वासरोपरि सुखम विचित्र कुसुमोज्ज्वलम् परिव्योमाव आकाशंख्यानि विद्यातीव भास्वरं परिकल्पयासनं मूर्ते पुष्पविन्यासपूर्वकम् आधारशक्तिमारभे शुद्धि विद्या संवधि ओमकारादिचतुर्थ यंत्रम नाम मंत्रम नमो अनंतकम उच्चैः पूज्ये द्विद्वास सर्वोत्तरतम विधि कर्मा अंगवक्तम कलाभेदित पद ब्रह्माणि पूर्ववत विन्यसेत क्रमशु मूर्ति तनंत मुद्रा विक्षण अवाहयेत देवं पुष्पजलिपुटा स्थिता संघो जातं प्रभत्तमित्यारभेन्मन्त्रमुच्चरम् अधारो अथेतनादं तु ग्रन्थिभेदः ब्रह्मार्द्रात्मूर्च्छते ध्याये गोचरं शुद्ध स्फटिकशङ्कराच देवं निष्कल्मषं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमेव परम् अन्तर्बहिः स्थितं व्यापाहारोन्नतं महत्तमं भक्तानां प्रयत्नेन दृश्यमे अक्षरमयेयं ब्रह्मोद्विष्णु रुद्राग्रेदेवैर्गोचरं वेदसारं च विधिर्गोचरमिति श्रुतम् आदिं ध्यानान्तरहितं भेक्षरं भवरो गृह्णां समाहितेन मनसा ध्यात्वे परमेश्वरम् आवाहं स्थापनं च शनिरौद्रं निरीक्षणं नमस्कारं च कुर्वती भद्रमुद्रा पृथक् पृथक् ध्यायेत् सदाशिवं साक्षाद्देव सकलनिष्करं शुद्धस्फटिकशङ्कलां प्रसन्नं शीतदूतं विधुलस्य शङ्करां जटामुकुटभूषितं शार्दूलं वासरं क्लिष्टमुखाम्बुजं रक्तप्रभञ्जनं
प्रख्लेपाणितं तदालं सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वभरणभूषितं दिव्ययुधकर्णे दिव्यगन्धानुलेपं पक्षवक्त्रं दशभुजान् खण्डशिखामणि अस्य पूर्वमुखं सौम्यं वामादि शक्तियों की पूर्व आदि से क्रम कल्पना करें। कणिका में वैराग्य और बीजों में वामिक 9 शक्तियों की पूर्व आदि दिशा के क्रम से कल्पना कर बाद में मनोमयी शक्ति को कंद्र में शिवात्मक धर्मनाल में शिवाश्रय ज्ञान कणिका के ऊपर कल्पना करके फिर अग्रेसोर तथा चंद्रमंडल का ध्यान करें। आत्मविद्या और शिव नामक 3 तत्व इससे परे हैं। सभी आसनों पर सुख से रंग बिरंगे फूल रखें। परप्योम अवकाश नामक विद्या से भी अधिक प्रकाशमान मूर्ति के लिए आसन रख कर उस पर फल चढ़ाएं। आधार शक्ति से लेकर शुद्ध विद्या से आसन और ओंकार शक्ति सहित चतुर्थी विभक्ति से आसन में नमः लगाकर नाम मंत्रों से विद्वान सब स्थानों में विधि पूर्वक पूजन करें। अंग मुख कला के भेद उन ईशानादि 5 ब्रह्मा को पहले की भक्ति उनकी मूर्ति में रखकर उस मुद्रा का विशेषज्ञ मुद्रा दिखलाकर उनका आवाहन पुष्पांजलि लेकर करें। संघोजात यहाँ से लेकर अस्तु सदाशिवाम तक मंत्र का उच्चारण करें। तब मूलाधार से उठा हुआ नाद 12 ग्रंथों को तोड़कर ब्रह्मार्थ से उच्चारण कर ओंकार गोचर शिव का ध्यान करें। शुद्ध स्वातिक के सदृश कला सहित अविनाशी देव सभी लोकों का मूल कारण समस्त लोक सर्वश्रेष्ठ अणु से महान तक जो बाहर भीतर व्याप्त है भक्तों के प्रयत्न के बिना ही दिखलाई देने वाले अविनाशी ईश्वर ब्रह्मा इंद्र विष्णु रुद्र आदि देवों को भी ना दिखलाई देने वाले वेद सार जिन्हें विद्वानों को भी अगोचर ऐसा सुना है आदि मंत्र अंतर से सहित संसार रूपी रोग से ग्रस्त रोगियों की औषध इस प्रकार सावधान मंत्र से परमेश्वर का ध्यान कर आवाहन स्थापन हृदय में उनके दर्शन तथा नमस्कार करें और अनेक मुद्राओं को दिखलाएं। साक्षात सकल तथा निष्कर्ष सदाशिव देव का ध्यान करें। शुद्ध स्वातिक जैसे प्रसन्न शीतल कांति युक्त बिजली के घेरों के सदृश जटामुख को सुशोभित व्याघ्रचर्म से धारण किए हुए प्रसन्न मुख कर्ण वाले लाल कमल के समान हाथ पैर तथा अद्र शोध वाले सभी लक्षणों से संपन्न सभी आभूषणों से शोभित बालासदृश प्रभम त्रिलोचनारविद्यानं बालेन्दु कृतशेखरं दक्षिणं नीलजितिमोत्समानरुचिरप्रभं भ्रुकुटीकुलितं घोरं रक्तवृत्तत्रिलोचनं द्वशङ्कलां दुष्प्रेक्षं स्फुरिताधरपल्लवम् उत्तरं विधुं प्रखरं नीलालाकविभूषितं साद्विलास त्रिनयं चन्द्रार्ककृतशेखरं पंचम पूर्णचन्द्रभावलोचनं त्रितयोज्ज्वलं चन्द्रलेखाधरं सौम्यं मंडितमनोहरम् पंचम सवतीक प्रखमीन्दुरेखासमुज्ज्वलम् अतीव सौम्यमतुलफुल्लोचनं त्रिलोचनं दक्षिणे शूलपर सुभज खगानलोचनं वामे पिनाकलाराजघण्टापाशकुशोज्ज्वलं निवृत्त्याजानुप्रयतमानभिः च प्रतिश्रय अखण्डं विविध्य तदुदालटं तु शान्त्या तदुद्वयं शान्त्यतीथाख्या कल्या परया तथा पंचद्वाविवीनं तस्मत्
विग्रहम् ईशानमुकुटं देवं पुरुषाख्यं पुरातनम् अघोरहृदयं द्वारगृहं महेश्वरं सघो जातं च तन्तमूर्तिमष्टत्रिशतकलयं मातुकां यशीशानं पञ्चब्रह्ममयी तथा ॐ कालाख्यमयं चैव हंस्यासमय तथा पंचाशरणमयं देवं षड्शरणमयं तथा षडकमय शिव जाति षडकसम्मतितम् एवं ध्यात्वातं मदा मधो तत्त्वं च मनोन्मसी गौरीमीनाय मन्त्रेण प्रणवदेन भक्त्या अवहा पूर्ववत्कृत्यमस्करान्मीश्वे ध्यायेत् तस्यां देवीशी समाहितमना मुना प्रफुल्लोत्पलप्रभा विस्तरण्ये यत्र लोचनं पूर्णचन्द्राभवदीनां नीलकृष्णार्जुनां नीलोत्पलदलप्रख्यां चन्द्रार्धकृतशेखरम् अतिवृद्धनोऽण्डस्थितिपीनपयोधरां ततो मध्यं पृच्छुषोणिपीतसूक्ष्मं तराभं सर्वभरणं सम्पूर्णा ललाटलिकोज्ज्वलं विचित्रपुष्पसङ्गलीकेशापाशोभितम् दिव्य आयुधों को हाथ में लिए हुए शिव दिव्य गंधों को लगाए हुए 5 मुख 10 भुजाओं शंख शिखा में अर्धचंद्र धारण किए हुए इनका पूर्व मुख सौम्य है वे बाल सूर्य के समान कांति युक्त है 3 नेत्र कमल के समान शोभित बाल चंद्र मस्तक पर शोभित है दक्षिण की ओर का मुख नीलमेघ का समान कांति में है टेढ़ी बाहों के कारण भयानक लाल गोल 3 नेत्र देखने में भयानक ताड़े जिनका होंठ फड़क रहा है उत्तर की ओर का मुख विद्वंद के आकार का काले बालों से शोभित सुंदर विलास युक्त 3 नेत्र मुकुट में अर्धचंद्र धारण किए हुए पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के सदृश तीनों नेत्रों से उज्ज्वल चंद्रलेखा से युक्त सौम्य मंद मुस्कान से शोभित 5वां मुख स्वातिक जैसा चंद्ररेखा से उज्ज्वल अत्यंत सौम्य विकसित तीनों नेत्रों से शोभित दाहिने हाथ में शूल परशु वज्र खड्ग अग्नि के समान उज्ज्वल और बाएं हाथ में पिनाक बाण घंटा पाश उज्ज्वल अंकुश धारण किए हुए थे जानु तक निर्वती नामक कला से तथा नाभि का प्रतिष्ठा कला से कंठ तक विद्या कला से ललाट तक शांत नामक कला से तथा इसके ऊपर शानातीत पराग कला से युक्त 5 स्थानों में व्यापक होने से ये 5 कला में शरीर है ईशान मुकुट देव पुरातन पुरुष है अघोर हृदय है वानदेव गुहा है सगोजा चरण है इस प्रकार 38 कला में उसकी मूर्ति है ईशान मात्र कमया पंच भया ओंकार में तथा हंस से समय ये देव पंच अक्षर में षड शमेश 6 अंग में तथा 6 जाति से युक्त है इस प्रकार ध्यान करके मेरे बाएं भाग में मनोमयी का गौरीमी यान मंत्र से तथा प्रणय से भक्ति पूर्वक ध्यान करें फिर आह्वान करके हे ईश्वरी पहले की भक्ति पहले की भांति नमस्कार पर्याप्त पूजन करे हे देवीशी फिर सावधान होकर उपासक तुम्हारी ध्यान करे विकसित कलम पत्र के समान बड़े तथा दीर्घ नेत्रों वाले पूर्ण चंद्रमा से सदृश मुखमाली और काले घुघलाए केशों वाले नील कलम के सदृश वर्ण वाली शिखिर में अर्धचंद्र को धारण की हुई गोल कठोर ऊंचे चिकने मोटे सर्वतो अनुगुणाकारं किलिशलज्जातानां हेमारविदं विलसन्नानं दक्षिणे करे दण्डवज्रवरं हस्ते न्यायस्य सीनं सुखासने एवं मां तत्त्वं च देवेशी ध्यायत्वा नियतमानसा सनापयेष्
तोयेन प्रणव कर्मान् बहे भवे भवे नातिभय इति पाघं प्रकृप्येत वामाय नम इत्युक्त्वा तद्दत्तचमनीयकं ज्येष्ठाय नम इत्युक्त्वा शुभवस्त्रं प्रकल्पयेत् श्रेष्ठाय नम इत्युक्त्वा दगादगयोपवीतकर्मा रुद्राय नम इत्युक्त्वा पूर्णराजमयीयकं कलाय नम इत्युक्त्वा गन्धं ददात सुसंस्कृतं कलविकाराय नमो अक्षतां च परिकल्पयेत् बलविक्राय नम इति पुष्पाणि दापयेत् बलाय नम इत्युक्त्वा धूप यदात प्रयतं बलप्रमथं नायति सुधिदं चैव दापयति ब्रह्माविषड्येततो मात्र कया स प्रणवेन शिवेनैव शक्तियुक्तेन च क्रमात् मुद्रा प्रदर्शयन् तुभ्यं वर्णिनि मयि प्राकल्पयेत्